Assalamu alaikum. Today's my topic is chapter 1, Introduction to Biology. As we know that we can't start any work without the name of Allah. Look at here. I will teach you today what is science, what is biology, what is microbiology. A study of biology provides information about branches of biology and its link with other sciences. Learning objects, this unit: definitions of biology, branches of biology, relationship of biology with other sciences, biological method of study, contribution of Muslim scientists, Islamic and other views about origin of life on earth. What is science? The word science is a Latin word, means to know. Science is a way of knowing. Science लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और साइंस के मायने हैं जानना. What is biology? Normally we can say that the word biology comes from Greek. Bios mean life and logos mean to study. It is a branch of science and in which we study about the living things. Divided into two branches, main branches. Number 1 is zoology and number 2 is botany. Number 1, zoology. Zoo mean animals, deals with the scientific study of animals. इसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ेंगे. Number 2 is botany. Botany mean plants, is a branch of biology which deals with scientific study of plants. What is microbiology? Study of all the small, usually microscopic organisms is called microbiology. इसमें हम माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले जानदारों का मुताला किया जाता है. इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, etc. Look at here class. Study of biology provides information about. बायोलॉजी के मुताले से हमें किन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल होती है. नंबर 1 इज़ दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ़ इक़साम के जो जानदार मौजूद हैं. ज़िंदा जानदारों और मादूम हो जाने वाले जानदारों का आपस में क्या रिलेशन है. जानदारों की साख्त और उनके अफ़ाल के बारे में, उनका स्ट्रक्चर या उनके फंक्शन के बारे में. इसके अलावा नस्ल दर नस्ल मौरूसी ख़ुसूसियात की मुंतकली. इसके अलावा जानदारों का अपने माहौल से क्या ताल्लुक़ है. और नेक्स्ट है मुख्तलिफ़ जानदारों के फ़ायदेमंद और मुज़र असरात क्या हैं. मुख्तलिफ़ जानदारों की ग्रुपबंदी बिल्लिहाज इनकी ख़ुसूसियात के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. सम ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस. लुक एट हियर क्लास ऑफ some of the important branches of biology common to botany and zoology are: number 1 is morphology, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. इसमें हम बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम प्लांट्स और एनिमल्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं. सेकंड इज़ एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. एनाटॉमी में हम प्लांट्स और एनिमल्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं. थर्ड इज़ हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप. हम माइक्रोस्कोप की मदद से प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे. साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल. यानी हम सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंपोजिशन के बारे में जो है वो हम स्टडी करेंगे. फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज़ इकोलॉजी. इसे हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं. स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, ऑल्सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इसे हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं इसमें हम लिविंग आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसके आपस में और इनके जो इन्वायरमेंट से जो राब्ता है, जो एक रिलेशन है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज़ एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट चेंज आफ्टर ज़ाइगोट फॉर्मेशन अप टू एन ऑर्गेनिजम्स इज़ फॉर्म, ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट बायोलॉजी. इसको हम डेवलपमेंट बायोलॉजी भी कहते हैं. इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो नशोनुमा के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की चेंज आता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज़ टैक्सोनॉमी, स्टडी रिलेट टू डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. टैक्सोनॉमी, इसमें हम जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन यानी उनकी शनाख्त
उनकी क्लासिफिकेशन यानी उनकी ग्रुपबंदी और उनके साइंटिफिक नेम के बारे में, यानी उनके जो साइंसी नाम हैं या उनके साइंटिफिक नेम्स हैं उनके बारे में जो है वो हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम मौरूसी खवास का वालदैन से यानी पेरेंट्स से जो औलाद में जो मुंतकिल होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज़ पैलियोंटोलॉजी, study of fossils, further divided into two, paleobotany and paleozoology, study of plant fossils, study of animal fossils। इसमें हम नापीत जो आपके हैवानात और नबातात होते हैं यानी आपकी बॉटनी और ज़ूलॉजी, चट्टानों में मौजूद इनके फॉसिल्स का हम स्टडी करते हैं। इसके मज़ीद हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ पैलियोबॉटनी और पैलियोज़ोलॉजी। पैलियोबॉटनी के अंदर हम स्टडी करेंगे प्लांट फॉसिल्स के बारे में, जबकि पैलियोज़ोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हम स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स। नेक्स्ट इज़ बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का जो ताल्लुक़ होता है वो आपकी केमिकल एस्पेक्ट से होता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीइंग यूज्ड टू मेक यूज़फुल केमिकल्स एंड प्रोडक्ट और टू परफॉर्म एन इंडस्ट्रियल टास्क। इंसानी फलाह बहबूद के लिए जो जानदार अशिया होती हैं, मीन आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और का इस्तेमाल जो होता है और इसकी जो स्टडी होती है वो हम बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। टुडे वी आर लर्न व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ साइंस, ब्रांचेस ऑफ साइंस। स्टडी ऑफ बायोलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट remaining unit. Inshallah ta'ala I will explain in my next lecture. You can collect worksheet related to this unit. All work done in your school copy. Allah Hafiz.